नमस्कार दोस्तों, जैसे कल मैंने आपको 9th और 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, वैसे आज मैं आपके लिए जैसे कल मैंने अब सभी को सभी राज्यों की राजधानी, उनके ज़िले, ये सब बताए थे। अब मैं बताऊंगी सभी राज्यों के लोकसभा सीटें। तो चलिए हम अपना ज्ञान का बुक खोलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए पूरे लोकसभा सीटें। पहला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 24 लोकसभा सीटें। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं लोकसभा के बारे में बताऊंगी। आसाम में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं बच्चों? 14 यानी 14। और बिहार में 39। और छत्तीसगढ़ में है 11। गुजरात में है 26। हरियाणा में है 10। झारखंड में है 14। ये वर्तमान समय की लोकसभा सीटें हैं 2020 की। कर्नाटक में है 28। केरल में है 20। मध्य प्रदेश में है 29। महाराष्ट्र में है 48। ओडिशा में है 21। पंजाब में है 13। राजस्थान में है 25। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 80। तमिलनाडु में है 38। तेलंगाना में है 17। बंगाल में है 42 और मणिपुर में है 2 लोकसभा सीटें। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे राज्य और लोकसभा सीटें। तो गोवा में 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी 2 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, मेघालय में 2 हैं, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, सिक्किम में 1 है, त्रिपुरा में 2 है, उत्तराखंड में 5 है। अब हम आएंगे राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश सीटें। अंडमान निकोबार में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादर नगर हवेली में 1 है, लद्दाख में 1 है, जम्मू कश्मीर में 6 है, लक्षद्वीप में 1 है, एनसीटी दिल्ली में 7 है, यानी दिल्ली पुदुचेरी में 1 है। तो ये हो गई हमारी लोकसभा सीटें। अब इसके बाद हम आएंगे, आप सब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये देखिए, अब हम आएंगे स्वतंत्रता क्रांतिकारियों के नारे। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को जय हिंद। तो पहला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह जी। इसके बाद दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखिए बच्चों, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है कि जब आप भी कभी भी किसी नारा, अगर आप कभी भी नारा लिख रहे हो ना, मतलब नारा लिख रहे हो कौन सा भी नारा, तो उससे के पहले ना डॉट्स लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप तो लिख नहीं सकते दिल्ली चलो दिल्ली चलो, हम ऐसा लिख नहीं सकते, हम सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। तो एक बार लिखने से, जब एक बार लिख लेते हैं तो हमें ऐसे डॉट कर देना चाहिए, कम से कम 4-5। अब उसके बाद हम देखेंगे करो या मरो। तो महात्मा गांधी जी ने ये नारा लगाया था। जय हिंद किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, किसने लगाया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने। हे राम किसने लगाया था? महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने। उसके पश्चात जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया। ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनकी मृत्यु 1966 में हुई थी। उसके बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाया था। मारो फिरंगों को किसने लगाया था? मंगल पांडे जी ने। जय जगत, ये नारा किसने लगाया था? विनोबा भावे जी ने लगाया था। कर मत दो, ये किसने लगाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिनकी मूर्ति वहाँ पे स्थापित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा हमारे ऊपर
उपकार है क्योंकि उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। अखंड भारत यानी सभी राज्यों को उन्होंने जोड़ा था। और आप सभी को मालूम है, अगर उन्होंने सभी राज्यों को जोड़ा नहीं होता तो हमें इस राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए दोस्तों पासवर्ड की ज़रूरत होती है। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रश्न की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस प्रश्न का उत्तर आप सभी को ढूंढ के दूंगी। यह सब प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब कल मैं आपको विश्व, उसके बाद साइंस के कुछ और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।